हाय गाइस, वेलकम टू ट्रू नॉर्थ। आज है 2 मार्च 2024। हम कर रहे हैं आज के करंट अफेयर्स इस लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले न्यूज़ में है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का चौथा एडिशन जो है कंक्लूड हो गया है असम के गुवाहाटी में। ठीक है, अब दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं वो इंडिया के नॉर्थ 7 जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे रखे गए हैं। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का मैस्कॉट है अष्टलक्ष्मी विच इज़ ए वाइब्रेंट बटरफ्लाई। आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं। इस बार का जो चैम्पियन रहा दैट वाज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, विनिंग 71 मेडल्स, जिसमें से कि 32 गोल्ड हैं। सो 32 गोल्ड मेडल्स एंड टोटल मेडल टैली में 71 मेडल्स। उसके बाद सेकंड रैंक पे आपका लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और थर्ड पर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। इसको छोटे से ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो हम यूनिवर्सिटी गेम्स जो है वो कर रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी से आप कॉलेज याद रख सकते हो। तो CLG चंडीगढ़ लवली एंड GNDU। ठीक है, तो CLG से आपका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी विच इज़ द चैम्पियन, देन LPU, देन GNDU। ठीक है, जो थर्ड एडिशन था इन गेम्स का वो हुआ था यूपी में और उसका विनर था पंजाब यूनिवर्सिटी। इस बार जो है पंजाब यूनिवर्सिटी रहा 4th रैंक पे। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कंक्लूडेड इन गुवाहाटी एंड चैम्पियनशिप वाज वन बाय चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। आगे देखते हैं। तो रावी नदी का पानी जो कि अभी तक इंडिया से पाकिस्तान की तरफ फ़्लो करता था, इसका जो फ़्लो है वो कम्प्लीटली स्टॉप कर दिया गया है इंडिया की तरफ से। तो मैप पर हम देखते हैं तो दिस इज़ द रावी रिवर। तो यहाँ पंजाब लाई कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर आपका JNK है। ठीक है, जो बॉर्डर है पंजाब और JNK का, वहाँ पर एक डैम जो है कंस्ट्रक्ट किया गया है, शाहपुर कांडी डैम। तो इस डैम के कंस्ट्रक्शन से जो रावी नदी का पानी अभी तक पाकिस्तान में फ़्लो करता था उसको कम्प्लीटली स्टॉप कर दिया गया है। अब जो एडिशनल पानी इंडिया की साइड में अवेलेबल रहेगा दैट विल बी यूज्ड फॉर इरिगेटिंग द एग्रीकल्चरल लैंड इन JNK। तो JNK को इससे फ़ायदा होगा। ये जो प्रोजेक्ट है वाज एक्चुअली स्टार्टेड इन 1995 बाय दी फॉर्मर PM PV नरसिम्हा राव। विद वेरियस डिलेज जो है ये प्रोजेक्ट जो है अब जाके फाइनली कंप्लीट हुआ है शाहपुर कांडी डैम का। यहाँ पे थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं वाटर शेयरिंग का बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज़ के पानी के डिवीज़न को जो है गवर्न करती है। दिस वाज साइंड इन 1960। इसमें जो है इंडिया को एक्सक्लूसिव राइट्स मिलते हैं ओवर दी 3 ईस्टर्न रिवर्स विच आर रावी, सतलुज एंड ब्यास, जिसको कि आप बरस से भी याद कर सकते हैं। तो ब्यास, रावी और सतलुज का जो वाटर का एक्सक्लूसिव राइट्स हैं वो इंडिया के पास हैं अकॉर्डिंग टू दी इंडस वाटर ट्रीटी। और पाकिस्तान के पास जो तीनों आपके वेस्टर्न नदियां हैं, इंडस, झेलम और चेनाब, उसका कंट्रोल है। तो ये प्रोजेक्ट जो है शाहपुर कांडी डैम का ये बहुत देर से स्टॉल्ड था क्योंकि पंजाब सरकार और JNK गवर्नमेंट्स के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स थे। तो इसकी वजह से जो रावी नदी का पानी है वेयर इन इंडिया हैड एक्सक्लूसिव राइट्स केप्ट गोइंग इनटू पाकिस्तान विच हैज़ नाउ बीन कम्प्लीटली स्टॉप्ड बाय इंडिया। आगे चलते हैं। तो न्यू अपॉइंटमेंट में देख रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल बने हैं दलजीत सिंह चौधरी। एक्चुअली में ये करंटली सर्व कर रहे हैं एज द DG ऑफ सशस्त्र सीमा बल और इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है ऑफ हेडिंग दी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो कि इंडिया का काउंटर टेररिज्म फोर्स है। तो IPS हैं दलजीत सिंह चौधरी, DG ऑफ SSB एंड NSG। आगे देख रहे हैं हम मिलिट्री एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण। तो ये हुई है इंडिया और मलेशिया के बीच में बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज। कहाँ पर हुई है? विशाखापट्टनम में। और इंडिया की तरफ से जो नेवल शिप जिसने पार्टिसिपेट किया दैट वाज किल्टन एंड रॉयल मलेशियन शिप जो जिसने पार्टिसिपेट किया इस मैरीटाइम एक्सरसाइज में दैट वाज KD लकीर। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे।
तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है एनुअली मनाया जाता है 3 मार्च को। यूनाइटेड नेशंस इसको ऑर्गेनाइज करवाता है, ठीक है। इस ईयर की इसकी थीम है कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो ये हमारा जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है ये सेलिब्रेट करता है वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स को, और थीम भी उसी तरीके से है कि कैसे हम डिजिटल इनोवेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन में। आगे देख रहे हैं हम कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक नई स्पीशीज़ ऑफ सी स्लग जो है डिस्कवर की है। अब ये वैसे तो छोटी न्यूज़ है, बट इसका जो नाम रखा गया है इट हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर आवर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। और ये डिस्कवर हुई है अलोंग द कोस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। इसको नाम दिया गया है, सो दिस इज़ अ लिटिल ट्रिकी टू प्रोनाउंस, मेलानोक्लैमिस द्रौपदी, ठीक है, मेलानोक्लैमिस द्रौपदी। थोड़ा सा यहाँ पे हम जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में भी देख लेते हैं। ये 1916 में जो है इस्टेब्लिश किया गया था। इसके हेडक्वार्टर कोलकाता में है। इसके डायरेक्टर का नाम याद रख सकते हैं, धृति बनर्जी, डॉक्टर धृति बनर्जी। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर आता है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और इसका पर्पस है टू स्टडी एंड डॉक्यूमेंट द डाइवर्स फौना ऑफ द कंट्री। फौना यानी कि एनिमल स्पीशीज़, ठीक है। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हमने देख लिया, नई स्पीशीज़ ऑफ सी स्लग जो है डिस्कवर की है, जिसे कि प्रेसिडेंट के नाम पे नेम किया गया है। आगे हम देख रहे हैं पोषण उत्सव, जैसे कि ऑर्गेनाइज किया गया दिल्ली में विद द एम टू प्रमोट गुड न्यूट्रिशन एंड कॉम्बैट माल न्यूट्रिशन, ठीक है। और गेस्ट जो इसमें थे तो स्मृति जुबिन ईरानी जो कि मिनिस्टर हैं विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और माइनॉरिटी अफेयर्स की, एंड बिल गेट्स जो कि को चेयर हैं बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के, ठीक है। तो बिल गेट्स एंड स्मृति ईरानी वर द गेस्ट्स इन दिस पोषण उत्सव। आगे हम देख रहे हैं इंडिया डिजिटल समिट 2024, जिसे कि ऑर्गेनाइज किया गया जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में। इसे ऑर्गेनाइज करवाया है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने। अब इसका एम है टू डिस्कस द डिजिटल प्रोग्रेस ऑफ इंडिया, ठीक है, डिजिटल इकोनॉमी पे जो है फोकस रहे। एंड इसी में साथ में इंडिया डिजिटल अवार्ड्स भी जो हैं घोषित किए जाते हैं। तो अवार्ड्स में देख लेते हैं। तो 14th एडिशन ऑफ द इंडिया डिजिटल अवार्ड्स जो है वो हुआ, एंड स्टार्टअप ऑफ द ईयर जीता है ONDC ने। ONDC है आपका ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जो कि इनिशिएटिव है DPIIT का, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है। अब ये जो स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड है ONDC को दिया गया फॉर डेवलपिंग वन ऑफ ए काइंड एक ओपन नेटवर्क जो है डेवलप किया फॉर डिजिटल कॉमर्स इन इंडिया, ठीक है। डिजिटल कॉमर्स के लिए एक ओपन नेटवर्क इन्होंने डेवलप किया है, जिसके लिए इन्हें स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट्स स्टैंडर्ड और प्रेसिडेंट्स कलर्स से सम्मानित किया गया है इंडियन एयरफोर्स की 4 यूनिट्स को। ये जो है हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर है फॉर आर्म्ड फोर्सेस यूनिट्स, ठीक है। तो देखते हैं, तो प्रेसिडेंट्स कलर्स जो है वो मिला है बेस रिपेयर डिपो एंड 509 सिग्नल यूनिट को। प्रेसिडेंट्स स्टैंडर्ड जो है मिला है 45 स्क्वाड्रन एंड 221 स्क्वाड्रन को, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स की यूनिट्स को जो है सम्मानित किया गया है प्रेसिडेंट्स कलर्स और प्रेसिडेंट्स स्टैंडर्ड से। आगे हम देख रहे हैं मिसलेनियस सेक्शन, और उसमें सबसे पहली न्यूज़ हम देख रहे हैं मोरोधारो। तो ये है हरप्पन एरा का एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट जो कि मिला है नियर धौलावीरा इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो गुजरात में जो है हरप्पन एरा का एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट मिला है नेम्ड मोरोधारो, ठीक है। आगे हम देख रहे हैं कि ईरान ने जो है एक सैटेलाइट लॉन्च की है पार्स 1। इसको लॉन्च किया गया यूजिंग ए रशियन सोयूज़ रॉकेट। इस सैटेलाइट का पर्पस है बेसिकली इमेजिंग सैटेलाइट है, जो कि ईरान की टोपोग्राफी को स्कैन करेगी 500 किलोमीटर के ऑर्बिट से, ठीक है। तो ईरान ने एक सैटेलाइट लॉन्च की है पार्स 1 इमेजिंग सैटेलाइट, ठीक है। तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड यू हैव ए वंडरफुल डे।